अब देखो मेरा कमाल। अरे ये क्या हो रहा है? हाय, मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्या हो रहा है जग्गू? क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कालिया, बहुत बड़ा, सब भाग रहे हैं। ढोलू और भोलू से बात करते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। जग्गू जल्दी करो। अब हमें ये पता करना होगा कि इसके पीछे है कौन। अब कुछ ही देर में ढोलकपुर में इतने असुर भर दूंगा कि इस राज्य का नामो निशान तक मिट जाएगा। कुछ पता चला? हमने कालिया को कल शाम एक गुफा में जाते हुए देखा। उसके बाद पता नहीं उसे क्या हो गया। चलो जल्दी चलते हैं। यही है वो गुफा। अब तक उस बच्चे ने आधे ढोलकपुर का विनाश कर दिया होगा और अब इस झटके से पूरा ढोलकपुर साफ हो जाएगा। रुक जाओ। हाँ? एक और टोकने वाला? हाँ? नहीं, मेरे इतने सालों की मेहनत तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। पकड़ो! मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बच्चों, आओ आओ। नमस्ते महाराज। घुसपैठिया, पकड़ो उसे। रुक जाओ। चलो पकड़ो। जयवर्धन जीजा जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरा बेटा, मेरा लाल विष्णु। तुम्हारा बेटा विष्णुवर्धन, उसे क्या हुआ? उसे उठा ले गए। कौन? लगता है बेहोश हो गए। इन्हें महल के अंदर मेरे कक्ष में ले जाओ।
अब आप कैसे हैं? क्या बताऊं, अपने बेटे से जब से बिछड़ा हो तब से न जाने क्या हुआ है। कल शाम को ढोलकपुर के पास हम पर कुछ जंगली आदिवासियों ने हमला किया और मेरे विष्णु को उठा ले गए। क्या आपका ये नन्हा वीर भीम जाकर उसे उन आदिवासियों के चंगुल से छुड़ा लाए? ठीक है, कल सुबह होते ही भीम को आप उसी जगह ले जाइए जहां ये हादसा हुआ था। पर महाराज ये सच है कि नहीं? नहीं भीम, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मुझे विष्णु दिख रहा है, पर कबीले वाले कोई नहीं दिख रहे हैं। अरे वहाँ देखो। ये क्या? तो ये भी तुम्हारा एक षड्यंत्र था, धोखेबाज। लो, आपका भीम भी जाग गया। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी मैंने इंतजाम किया है। भीम, संभल के। ये तो धुलाई मास्टर है। भीम, हमें बचाओ, बचाओ भीम। अब मैं बनूंगा नवाब और तुम शाही कबाब। भागो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। चलो। भीम, हमें बचाओ। भीम, आज मुझे तुमने एक बार फिर जयवर्धन के षड्यंत्र का शिकार बनने से बचा लिया। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था और मेरे लिए ये खुशी की बात है। इस साल की भरपूर फसल का स्वागत हम स्वादिष्ट लड्डुओं से करेंगे। हाँ, एक अरसे बाद ढोलकपुर में इतनी अच्छी फसल हुई है। ऐसे मौके पर तो जश्न होना ही चाहिए। चाचा, क्या हम आपकी मदद करें? कितने प्यारे बच्चे हैं। बच्चों, सजावट के लिए जंगल से आम के कुछ पत्ते लेकर आओ।
जाओ यहाँ से, वरना बाहर आ जाओ कालिया, डर तुम रहे हो पर झाड़ियाँ कांप रही हैं। मैं डरा नहीं, मैं तो उन भेड़ियों को भगाने के लिए कोई हथियार ढूंढ रहा था। वाह, इतना बड़ा हीरा! ये किसकी किताब है? मुझे मिली तो ये मेरी किताब हुई। इस पर जो नक्काशी है वो मिस्र देश की मालूम पड़ती है। मेरे पास मिस्र की कुछ किताबें हैं जो इस नक्काशे का मतलब बता सकती है। हाँ, मिस्र की किताब ढोलकपुर कैसे पहुंच गई? मैं कोई किताब नहीं पढ़ने वाला। कालिया, ये तुमने क्या कर दिया? यहाँ धमाका होने वाला है, सब बाहर चलो जल्दी। ये किताब तो अपने आप खोल रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर जबाका आजाद हो गया, पूरे 10 साल बाद। ढोलकपुर अब हमारे कब्जे में है। अब हम ढोलकपुर के पड़ोसी देशों पर हमला करेंगे और वहां की प्रजा को हमारी कंकाल सेना में शामिल करेंगे। जब हम मिस्र में मेसो तक पहुंचेंगे, हमारे पास एक विशाल सेना होगी जिसमें इतने सिपाही होंगे जितने की रेगिस्तान में रेत के दाने नहीं होते। मैं आसपास मुसीबत सूंघ सकता हूँ। कोई है जो यहाँ के राजा की मदद कर रहा है। बच के जाएंगे कहाँ? कंकाल सेना हर तरफ फैली है, जल्द ही ढूंढ निकालेगी राजा को भी और उसकी मदद करने वालों को भी। चुटकी, देखो। जिसका मुझे डर था वही हुआ। हाँ, कौन हो आप? मैं असीम हूँ, मिस्र में मेसो देश का मंत्री। मैंने मुझ तक पहुंचने का ये रास्ता बनाया था ताकि अगर कभी काला योद्धा अपने कैद खाने से बाहर निकल आए तो कोई मुझे संपर्क कर सके। इसीलिए उसने मिस्र के एक बेईमान मंत्री सुबेर से हाथ मिला लिया। सुबेर ने अपने जादुई मंत्रों से कंकाल सेना का निर्माण किया और एक ताकतवर तलवार का भी। मैं छुपकर बच निकला और मैंने एक प्रभावशाली शांति मंत्र का प्रयोग किया जिससे मुझे वो किताब, उसका ताला और एक हीरा प्राप्त हुआ। उस किताब ने जबाका, सुबेर और कंकाल सेना को कैद कर लिया। ये कपड़े हमें हीरे तक पहुंचने में मदद करेंगे। सही कहा चुटकी, अब हमें भी ये कपड़े पहनकर कालिया की नाटक मंडली में शामिल हो जाना चाहिए।
हटो। तुम हटो, तुम्हारी हड्डियां चुभती हैं। तुम तो कपड़ों की दुकान हो। कंकाल के बच्चे, ठीक तरह से चल नहीं सकता। सूंघ सकता हूँ। सुबह, ये तुमने कैसी कंकाल सेना तैयार की है जो दुश्मन से नहीं अपने आप से ही लड़ रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? बंद करो ये लड़ाई। शुक्रिया मेरी प्रजा। अब जल्दी से हीरे को किताब पर लगाकर इन अनचाहे लोगों को वापस उनके कैद खाने में भेजते हैं। भीम, ये लो। और अब जब आतंक कभी वापस नहीं आ पाएगा। लड्डू खाने बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, आराम कक्ष। आराम कक्ष? हाँ भीम, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। आज तुम्हारी छुट्टी है। छुट्टी? लेकिन क्यों? छुट्टी यानी छुट्टी। चलो चलो। अरे राजू, रुको तो। हाँ, भीम की छुट्टी। सरदार, खबर लाया हूँ आपके लिए। ढोलकपुर का छोटा भीम आज छुट्टी पर है। बढ़िया खबर है। ये सब कौन है? लुंगी पहने हुए कुछ आदमी अभी हमारे गांव में आए। हमें कुछ करना चाहिए, पर सच कहूँ तो वो बहुत सारे हैं। सच में? आज? पर भी हमें भीम की जरूरत नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। ये बच्चा कहाँ से आया? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ। ये बच्चा इतनी जल्दी पीछे कैसे पहुँचा? आओ आओ घोड़े, ढोलक
ढोलकपुर में आओ। ये क्या मेरे आदमी? तो मैं अकेले ही महल को लूटूंगा, अकेले ही। मुझे नहीं लगता। अब मैं जो चाहूँ बन सकता हूँ और जो चाहिए कर सकता हूँ। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ। सरदार, क्या ये तुम ही हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। आप तो बिल्कुल महाराज जैसे दिख रहे हो। अब मुझे राजा की गद्दी पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मंगल सिंह। अगर मैं महल नहीं पहुंचा तो मेरे सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन किसने कहा कि आप महल नहीं पहुंचोगे? जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। तो अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अरे महाराज, आप? लेकिन महाराज, आप तो 3 दिन के बाद आने वाले थे ना? ओह हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक जरूरी काम याद आ गया। और राजकुमारी इंदुमती कहाँ है? इंदुमती वही है। वहाँ उसके कुछ दोस्तों ने उसे रोक लिया। वो 2-3 दिनों के बाद ही लौटेगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों। हाँ, महाराज कुछ अजीब से पेश आ रहे थे। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। वो आपका भेष लेकर राजगद्दी पर बैठा हुआ है। तो महाराज, ये कैसे हो गया? तो बड़ा आश्चर्य है। मंगल सिंह, हमें सब कुछ पता चल गया है। भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम किस बहरूपिये को अपने साथ लेकर आए हो? ये हमारे असली महाराज हैं। बहरूपिये तो तुम हो। नहीं नहीं, मैं असली महाराज हूँ। ये बहरूपिया है। नहीं, मैं हूँ असली महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा।
जादुई रेत? ये जादुई रेत मुझे जादूगर ने दी है। ये झूठ बोलने वाले को राख में बदल देती है। अरे इंदु, इतने चाव से क्या पढ़ रही हो? अभी दोस्तों, मैंने तो तुम सबको आते देखा ही नहीं। ये देखो, बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर मंदिर, मकबरे। अब जरा सोचो, कितना मजा आएगा अगर हम भी ये पोशाक और अनोखे गहने पहन सके। और कितना मजा आएगा हम सबको वहाँ की बर्फ में उथल-पुथल करने में। ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है इंदु? यही कि हम कश्मीर जा रहे हैं। कल ही? हाँ पिताजी, ना मत कहिएगा, हम सब जाना चाहते हैं। गरम कपड़े और सामान बांध लो सभी, हम कश्मीर की सैर करेंगे। पहुँच गए कश्मीर। मेरा नाम आसमा है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आज रात आसमा हमारे साथ ठहर सकती है पिताजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? लेकिन राजकुमारी, लेकिन कुछ नहीं। देखो, आज तो पूनम की रात है। आग सेकते हुए हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, मुझे जाना ही होगा। चलो भी, शायद उसका यहाँ रुकने का मन नहीं था। कालिया, सुनो, महाराज और बाकी सभी को फौरन उस बड़े पत्थर के पीछे ले जाओ। भीम, उसे मारना मत। हो सके तो उसे किसी तरह पिंजरे में डाल दो। ये है जबरदस्त। सभी जल्दी आओ। आसमा पिंजरे में बंद है। उसके गले में भी वही माला थी जो आसमा ने पहन रखी थी। साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार दुर्बिन का रूप लेकर घूमोगे। हमें पता करना होगा उस ऋषि के बारे में जिसने श्राप दिया था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मुझसे मदद लेने आए हो क्या? जी गुरुजी, हमारी दोस्त के लिए। इस बच्ची पर द्विपिन का श्राप लगा है जो पूनम की रात इस पर असर करता है। आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी। क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? दुर्लभ का वृक्ष किलकिट वन के अंदर एक गुप्त स्थान पर है। कहते हैं कि उस वृक्ष पर साल में एक ही बार फल लगता है और वो दुर्लभ फल हर मर्ज, चाहे जादुई हो या कुदरती या हो कोई श्राप, उसकी दवा है। रास्ते तंग होंगे मगर हर चुनौती की है ये रीत। अगर हौसला बुलंद रखोगे तो हासिल कर ही लोगे तुम जीत। क्या चाहते हो तुम लियो दूर से? हमें गुरु कशरत ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके फल हमारी दोस्त की मदद कर सकते हैं। लियो दूर का फल वही पा सकता है जो उसका हकदार हो। बस 3 सवाल हैं। सवाल यानी कि पहेलियाँ? हाँ, अगर सारे पूछो तो फल मीठा पाओ। पहली पहेली, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बंधती है पर डोर नहीं। झूठी। दूसरी पहेली, बूझो ऐसी चीज जो गिरे हमेशा पर चढ़े कभी ना। बारिश बारिश गिरती है पर कभी चढ़ती नहीं। आखिरी पहेली, एक थाल मोतियों से भरा,
सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर फिरे वो थाल, मोती उससे एक ना गिरा। वक्त खत्म हो रहा है। आसमां थाली है और तारे उसमें भरे मोती। मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना।